हाँ, ये न्यू चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे जैसे थर्मो इंपॉर्टेंट था, थर्मो हमने डिटेल में किया हुआ है, ऐसे ही बस न्यूमेरिकल्स मैंने दोबारा बोल रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स हमने बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है किसी भी चैप्टर के, लेकिन हाँ थ्योरी एडवांस लेवल तक सारी हो चुकी है। तो अब ये आयनिक इक्विलिब्रियम उसी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नया चैप्टर है, स्टार्ट कर रहे हैं इसको, सही है। इसको और ध्यान सुनना, बस केमिकल का बेस थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए इधर, बेस का क्लियर होना चाहिए, केसी केपी के फॉर्मूले अप्लाई करना आने चाहिए इसके अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे फिजिकल का 11th क्लास का, आयनिक इक्विलिब्रियम। ये स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से, ये आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें स्टार्ट करेंगे पहले इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट जो ऐसा कोई भी कंप्यूटर सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन या जो मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन और इट्स मेल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हम ले सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिवाइड कर रखा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं सेम चीज। जैसे अगर मैं बात करूं, चलो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में HX ले लिया पहले। HX में X क्या है? Cl, Br या I? F नहीं है, HF वीक एसिड है। क्लियर? HF क्या है? वीक एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में HCl, HBr, HI। नेक्स्ट आ गया HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन नाइट्रस एसिड वीक है। ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन नाइट्रस एसिड क्या है? वीक। H2SO4। क्लियर? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 भी। और HCl4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये, सही है, पर क्लोरिक एसिड। तो ज्यादातर यही एसिड यूज होंगे जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो यही यूज होंगे। फिर ऐसे इसमें आ गया स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आ जाएगा एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो भी बेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग मानते हैं। एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेस जो है स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। बस एक BeO छोड़ ट्वाइस है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है? एम्फोटेरिक। अदरवाइज NaOH ज्यादातर यूज होंगे, NaOH, KOH, CaO छोड़ ट्वाइस, ये सब किसमें अकाउंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस में। स्ट्रॉन्ग बेसिस में कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा थोड़ा सा, कई बार MgO छोड़ ट्वाइस, वो जब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करेंगे। अदरवाइज अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेसिस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे। क्लियर? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेसिस क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट नोट करा, वीक वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, तो वीक एसिड्स में कौन कौन से आते हैं वो भी नोट कर लेंगे। वीक एसिड्स जैसे HCN, H2S, H2CO3, तो ये H3PO2, H3PO3, H3PO4, अभी मैंने लिखा ऊपर नाइट्रस एसिड, HF, RCOH, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। R यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, कोई भी आता है इसमें, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब किसमें काउंट होते हैं? वीक एसिड्स में। ये बहुत सबसे ज्यादा यूज होगा ये भी, RCOH सही ना, ये सबसे ज्यादा यूज होगा। अभी बहुत सारे वीक एसिड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। हाइड्रोजोइक एसिड है, बहुत सारे ऐसे हैं, मैंने कुछ यहाँ लिख दिए जो कॉमनली यूज होंगे, सही ना। फिनॉल वीक एसिड में आएगा, ये सब वीक एसिड्स में आते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे वीक बेस। वीक बेस में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो है एमोनिया, NH3 और NH4OH। और जो भी वीक होंगे उन सब के लिए मैं आगे बताऊंगा कि Ka डिफाइंड होगा, Ka वीक एसिड्स के लिए, और वीक बेस है तो Kb। एमोनिया सबसे ज्यादा यूज होगा, एमोनिया सबसे ज्यादा यूज होगा, या फिर इसके अलावा जैसे CuOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, समझ गए कि नहीं? ये वीक बेसिस में काउंट होंगे। ये किस में काउंट होंगे? वीक बेसिस में। तो ये इसकी नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए, मैं काफी जगह यूज करूंगा। फिर इसके अलावा इनकी सॉल्ट्स बनती है, जैसे मैंने बोला NaCl, ये सॉल्ट किसकी है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। NaCl किसकी सॉल्ट है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की सॉल्ट, NaCl। NH4Cl ये किसकी सॉल्ट है? NH4, NH4Cl, NH4Cl ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH की सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स मेनली क्या होंगी? कंप्लीटली आयनाइज होंगी। सॉल्ट्स मेनली क्या होंगी? कंप्लीटली आयनाइज होंगी, है ना। अगर उनमें कोई भी एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज भी आयनाइज होती है कंप्लीटली वो। जैसे कुछ है सॉल्ट्स जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होंगी, जैसे AgCN, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होती है, पानी में बहुत कम सॉल्युबल। AgCN, AgCl, AgX का कोई भी ले लो तुम,
AgCl, AgBr, AgI, AgF नहीं, AgF प्रेसिपिटेट नहीं बनता, AgF सॉल्युबल होता है। तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट नोट करना, ये डिटेल में लेंगे आगे, लेकिन अभी जो ये बताया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ये मैं यूज करूंगा चैप्टर में, पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज इसकी होनी चाहिए। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, ये पहले भी बता चुका हूं मैं मोल कांसेप्ट के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगर मैं बात करूं आयनिक कंपाउंड है, ध्यान रखना आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस ऑलरेडी होते हैं, जैसे Na+Cl नेगेटिव सॉलिड फॉर्म में, आयंस फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, इसलिए आयनिक सॉलिड्स कभी कंडक्ट नहीं करते। तो आयनिक सॉलिड अगर होते हैं तो हम बोलते हैं इनका होता है डिसोसिएशन, ध्यान रखना चीज का, इनका क्या होगा डिसोसिएशन, क्योंकि आयंस फॉर्म में ये पहले से ही है, तो ये टूटेगा Na++Cl नेगेटिव में। आयनिक कंपाउंड्स हैं तो उनका क्या होगा डिसोसिएशन। और अगर कोवलेंट कंपाउंड है जैसे HCl कोवलेंट कंपाउंड है, तो इसका क्या होगा आयोनाइजेशन, H++Cl नेगेटिव। कोवलेंट कंपाउंड्स का होगा आयोनाइजेशन और आयनिक कंपाउंड का होगा डिसोसिएशन, आयनिक कंपाउंड का डिसोसिएशन, कोवलेंट कंपाउंड का आयोनाइजेशन, ये लाइन याद रखनी है, सही ना। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है ना, फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोसिएट्स इनटू आयंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस, फॉर्मूला बताया हुआ है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन में इनिशियल मोल्स टेकन, moles degree of dissociation, moles dissociated upon my initial moles taken, degree of dissociation, moles of reactant dissociated upon my initial moles, upon my initial moles, ये क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से डिनोट करते हैं ज्यादातर इसको, नहीं तो डिसोसिएशन तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या फ्रैक्शन ऑफ टोटल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विच डिसोसिएट इनटू आयंस, सही ना, और नहीं तो कितना मोल मैंने लिया रिएक्टेंट का और उसमें से कितना डिसोसिएट कर जाएगा, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं तो और क्लियर हो जाए, जैसे एच ए गैस H++A-, ये है, मान लिया 10 मोल था, मैंने बोला 10% ये डिसोसिएट कर गया या 5% डिसोसिएट कर गया, 5% ये डिसोसिएट कर गया, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 10 इंटू 5/100, तो ये 5% क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 5% क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ गए कि नहीं ये। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या है, जैसे इसको मैं आगे जाके यूज करूंगा C - C अल्फा, सी था, सी क्या है 10, 10 था, 10 का कुछ परसेंट डिसोसिएट कर गया, कितना परसेंट मान लिया 5%, तो 10 माइनस 10 इंटू 5/100, इसलिए C - C अल्फा करके लिखूंगा मैं इसको, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सही ना, अल्फा के यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो ताकि और क्लियर हो जाए, एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग क्या है उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज 2A है कोई गैस, ये टूट रहा है से 3B प्लस सी गैस के अंदर, सी गैस में टूटा है, इनिशियली लिया हमने 3 मोल्स ऑफ ए, इनिशियली 3 मोल्स ऑफ ए इज टेकन, 3 moles of A is taken, clear, initially 3 moles of A is taken and degree of dissociation is, and degree of dissociation is, degree of dissociation is alpha, degree of dissociation है alpha, कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बताओ क्या टोटल मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे, कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, बताओ क्या होंगे, जल्दी से निकालो आंसर इसका। और
देखो सर, 2a gives 3b plus ca, 2a gives 3b plus ca, निकाला किसी ने आंसर इसका? चलो स्टार्टिंग में दे रखा है 3, स्टार्टिंग में ये दे रखा है 3। अब डिग्री ऑफ डिसीजन इसका क्या बोला हुआ है? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसीजन क्या है? अल्फा। मान लिया मैंने 3 में से ए गया, ए गया सही ना। अल्फा क्या होगा? अल्फा क्या होगा? मोल्स डिसोसिएटेड ए अपॉन में इनिशियल मोल्स 3, यही तो होगा। ये 3 था, ये 0 0 होंगे। नहीं समझे ये बात? समझ आ गया कि नहीं? ये बनेगा कितना? ये 3a/2 और ये a/2। समझ आया कि नहीं? ये ए आ गया यहां से 3 अल्फा, ए क्या आ जाएगा यहां से 3 अल्फा। देखो समझ आ रहा है कि नहीं? बस टोटल कर दो सबको। ये कितना आएगा ऐड करने पर? 3 माइनस ए प्लस 3a/2 प्लस a/2, ये आएगा 3a, 3 प्लस ए, 3 प्लस ए आएगा। और ए कितना है? 3 अल्फा, तो आंसर आ गया 3 प्लस 3 अल्फा। क्लियर? 3 प्लस 3 अल्फा आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ये क्लियर हो गया कैसे किया क्वेश्चन? यस सर। चलो नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट नोट करना ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, पूरा यूज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, पहली लाइन इंपॉर्टेंट लाइन, वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही वैलिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है, वो प्रूव हो जाएगा अभी। वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? दिस इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, वीक एसिड HA लिया, ये टूटेगा। चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि तुम्हें उसके भी नॉलेज रहे। HA प्लस H2O एक्सेस में होता है, इसको काउंट नहीं करेंगे हम। बनेगा H3O प्लस प्लस A माइनस। वीक एसिड लिया यहाँ पे HA, तुम इसको HA को HCN भी मान सकते हो, H2S भी मान सकते हो, RCOOH ये ज्यादा यूज होगा, ये भी मान सकते हो, इसको फिनॉल भी मान सकते हो, कोई भी ले सकते हो उसमें, उसमें H जरूर होगा। तो HA प्लस H2O ये टूट रहा है H3O प्लस प्लस A माइनस में। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ले लिया मैंने इसका C था। अब कुछ इंस्टेंट पे इसमें से जाएगा, इसका अल्फा डिग्री ऑफ डिसीजन, सी में से सी अल्फा चला जाएगा। अभी मैंने बताया तुम्हें 10 मोल लिए, 10 मोल में से 2% डिसाइड हुआ, तो लिखेंगे 10 माइनस 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 2/100। तो ये 2/100 क्या है यहाँ पे? अल्फा। 2/100 क्या है यहाँ पे? अल्फा। समझ गए कि नहीं है? तो ये इसलिए मैंने लिखा सी माइनस सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा बनेगा कितना? सी अल्फा सी अल्फा, ये बन जाएगा। अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी आगे जाकर। H3O प्लस का कंसंट्रेशन जो है इट इज इक्वल टू सी अल्फा, इसकी बहुत ज्यादा, इससे पीएच निकलेगा क्योंकि, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी आगे जाकर। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद अब हम लिखेंगे यहाँ पे के ए। के ए क्या होगा? क्योंकि ये एसिड था इसलिए मैं ए लिखूंगा, के इंटू ए। के क्या होगा? H3O प्लस, ये प्रोडक्ट में है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इंटू ए माइनस डिवाइडेड बाय HA। स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन को डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आता है? कंसंट्रेशन। तो के ए आ जाएगा यहाँ से H3O प्लस इंटू ए माइनस डिवाइड बाई HA। अगर ये वीक बेस होता, यहाँ पे मैंने HA लिया था अभी तो लिखा के ए। अगर ये वीक बेस होता जैसे BOH, ये यूज करूंगा मैं इसको आगे, जनरलाइज टर्म है ये। BOH लेंगे तो KB लिखेंगे, BOH लिखेंगे तो KB। और अगर सॉल्ट होगा कोई, जैसे BA सॉल्ट लूंगा मैं, तो तब मैं लिखूंगा सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस यानी KH, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। और कोई अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जैसे AgCl, अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसके लिए हम यूज करेंगे KSP, स्पेरिंगली यानी जो सॉल्ट कम सॉल्युबल होती है तो KSP। अगर वाटर है तो मैं यूज करूंगा KW। तो ये सारी टर्म्स हैं, ऐसे बहुत सारी टर्म्स होती हैं जो यूज होंगी, तो मैंने तुम्हें बता दिया इनका यूज हम कैसे कैसे करेंगे आगे। अभी एसिड था इसलिए मैंने यूज किया KA,
बेस तो Kb, वाटर तो Kw, सॉल्ट तो KH, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट तो KSP। तो ये K लिख लिया। स्पेरिंगली H3O प्लस सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली जो कम सॉल्युबल होती है। अब K आ जाएगा यहाँ से KH किसके C लिए था? अल्फा डिवाइड बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा। वो सारी टर्म्स आगे यूज होंगी, मुकुल बाद में करियो। C अल्फा इंटू C अल्फा ओके डिवाइड सर। बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा। अब ध्यान देंगे C से C यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया C, फॉर्मूला आ गया इसका यहाँ पे C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया Ka का। एक एक टर्म यहाँ पे बहुत क्लियर होनी चाहिए तुम्हें। Ka यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला आ गया इसका पूरा कंप्लीट। यहाँ पे Ka क्या है, यहाँ पे K, बिल्कुल ध्यान सुनना, गलती नहीं करना यहाँ पे। जब भी K वर्ड आ गया ना कभी भी आयनिक के अंदर, यानी कांस्टेंट जरूर आएगा, पहले तो कांस्टेंट जरूर वर्ड आएगा। तो इसका नाम है A लिखा हुआ ना, तो एसिडिक कांस्टेंट कह लो उसको, एसिडिक कांस्टेंट, या पूरा नाम लिखेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिडिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, एसिडिक कांस्टेंट। और कैपिटल सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन और मोलैरिटी, कंसंट्रेशन और मोलैरिटी। और अल्फा यहाँ पे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा के यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट कर लेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। सही ना, अल्फा के यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब ऐसे ही H3O प्लस क्या होगा यहाँ पे, H3O प्लस, H3O प्लस और H प्लस आयंस, दिस इज इक्वल टू C अल्फा। बहुत यूज करूंगा मैं, C मोलैरिटी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C मोलैरिटी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नोट कर लिया ये, H3O प्लस और H प्लस। अब इसके बाद अब ध्यान रखना कि अल्फा जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हार्डली कितना होता है, 5% से हमेशा लेस होगा वो। बस जब नहीं होगा तो ही दिक्कत आएगी, और आईआईटी में यही दिक्कत आती है कि फॉर्मूला ये यूज करना है या अप्रोक्सीमेट वाला। के की वैल्यू जो है ज्यादातर एसिड्स के लिए, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁵ के आसपास। के की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻, वीक एसिड्स की बात कर रहा हूं मैं, वीक एसिड्स के लिए या वीक बेस के लिए जनरली ये वैल्यू होती है 10⁻⁵ के आसपास। डेरिवेशन जो भी मैं करूंगा, हर डेरिवेशन को 2-2 या 3-3 बार करके जरूर लिखना, होमवर्क में भेजना सबको। जो बच्चे होमवर्क भेजते हैं उसमें ये भेजना जरूर, डेरिवेशंस नया चैप्टर है, शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ना हमेशा। के इक्वल क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा जो होता है, के की वैल्यू कम होती है ज्यादातर, के की वैल्यू कम, तो इसलिए अल्फा ज्यादातर इन एसिड्स का, वीक एसिड्स का या वीक बेसिस का बहुत कम होता है। अल्फा इज जनरली वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा क्या होता है, बहुत कम होता है 1 से, इसलिए 1 माइनस अल्फा को क्या मान सकते हैं, 1 minus alpha approximately, since alpha is very very less than 1, so 1 minus alpha can be approximately taken as 1। अल्फा मान लो 2% है, 2% मतलब अल्फा हो गया 0.02, अल्फा कितना हो गया 0.02, तो 1 माइनस 0.02 यानी 0.98, जिसको हम 1 मान सकते हैं। तो अल्फा कभी भी 5% से कम होगा तो 1 माइनस अल्फा को 1 ले लेना, लेकिन अगर ग्रेटर देन 5% है तो नहीं लेना, तब फॉर्मूला यही यूज होगा पूरा फॉर्मूला। और 1 माइनस अल्फा को मैं 1 लिखूंगा, तो फॉर्मूला बन गया Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला जो ज्यादा यूज होगा। अल्फा आ गया यहां से अंडर रूट K बाय C। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। अल्फा क्या आ गया, डिग्री ऑफ डिसीजन क्या आ गया, अल्फा अंडर रूट Ka बाय C, Ka बाय C, अल्फा आ जाएगा अंडर रूट Ka बाय C। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अल्फा क्या आ जाएगा अंडर रूट Ka बाय C। और एच आयंस आ गया C अल्फा, ये भी याद रखना, एच आयंस तो C अल्फा ही रहेगा, चाहे वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला हो या एग्जैक्ट फॉर्मूला हो। अल्फा जो एच आयंस होंगे जिससे हमारा पीएच निकलेगा वो हमेशा क्या होगा, C अल्फा, एच आयंस होंगे C अल्फा। तो ये भी ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एक टर्म निकालना सिखा रहा हूँ पीएच, तुम्हें एक टर्म और निकालना सिखा रहा हूँ पीएच। आयनिक के अंदर किसी के भी आगे वर्ड पी लग गया, इसका मतलब वो टर्म बहुत छोटी है।
इसका मतलब वो टर्म बहुत छोटी है। पीएच मतलब माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, और पी का मतलब है माइनस लॉग आएगा, उस टर्म के पहले क्या आ जाएगा, माइनस लॉग। वो टर्म बहुत छोटी है और उसके पहले माइनस लॉग ले जाएगा, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस, पी एच। ये जर्मन वर्ड मीन्स जैसे पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस, कम यूज होगा, मैंने बता दिया वैसे ही। मीन्स पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, POTENTZ, पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस, यानी पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पोटेंस डी हाइड्रोजन आयंस। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, पीएच माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयंस। ऐसे ही पीओएच क्या होगा, माइनस लॉग लग माइनस गया पी लॉग के ओ से, एच। ओएच नेगेटिव आयंस। समझ गए नहीं, पी वर्ड आते ही उसके आगे माइनस लॉग लगा देना, और यानी वो टर्म बहुत छोटी होगी। ऐसे ही पी के डब्ल्यू क्या होगा, माइनस लॉग के डब्ल्यू। के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू क्या यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सही ना, के डब्ल्यू क्या यहाँ पे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, पी के डब्ल्यू। जिसके जैसे सर कोई ये भी टर्म ले लो तुम, कंसंट्रेशन वाले उसमें नहीं आएगा ब्रैकेट में? नहीं, पी के क्या होगा, माइनस लॉग के ए। पी के बी क्या होगा ऐसे ही, माइनस लॉग के बी। के कोई बी। भी टर्म जिसके आगे पी वर्ड लग गया तो ऐसे यूज करना है उसको, और ये याद रखेंगे पी एच प्लस पी ओ एच, पी के डब्ल्यू के इक्वल होता है हम, और पी एच प्लस पी ओ एच भी ये आ जाएगा 14 का इक्वल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे ही पी के डब्ल्यू जो है वो पी के ए प्लस पी के बी के इक्वल भी होता है, और 14 हो जाएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे ध्यान रखना, पी के ए जिस एसिड का है उसी के बेस का है पीकेबी, ये चीज ध्यान रखना, ये अलग अलग नहीं है, एसिड अलग बेस अलग। जैसे एसिड मान लिया मैंने HCN है, तो ये टूटेगा H प्लस प्लस सी नेगेटिव में, पीकेबी जो है वो इसका है साइनाइड का, इसी के बेस का, इसी के कॉन्जुगेट बेस का है। पीके प्लस पीकेबी पीके डब्ल्यू के इक्वल होगा, ये सब प्रूफ भी होगा भी आगे, लेकिन याद रख लोगे तो ज्यादा फायदा होगा इससे भी। HCN टूटा H प्लस प्लस सी नेगेटिव में, CN माइनस क्या है इसका, HCN का कंजुगेट बेस, CN माइनस क्या है, HCN का कंजुगेट बेस, तो पीके प्लस पीकेबी पीके डब्ल्यू के इक्वल तो होता है, और हो जाएगा 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये सारे चीजें याद रखना, यूज होगा सारा, ये सब यूज होगा इसमें। जैसे पीएच प्लस पीओएच लिखा मैंने, ये पीएच प्लस पीओएच, ये क्या लिखा मैंने, 14 के इक्वल। एच आयंस टू OH आयंस लिख लो, एक ही बात है, वो एच आयंस 10⁻14 के ए इंटू के बी 10⁻14, जो मैंने ऊपर लिखा है वही चीज लिख रहा हूँ नीचे भी मैं। तुम चाहो तो इस इक्वेशन के आगे लॉग ले लो दोनों साइड, इस वाली इक्वेशन के आगे टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड लो, यही वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली टर्म, और इसमें भी नेगेटिव लॉग लो दोनों साइड, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी ये। पीएच प्लस पीओएच 14 के इक्वल हमेशा होगा, लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं तो जनरलाइज करें तो पीकेडब्ल्यू के इक्वल, तो पीकेडब्ल्यू के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट है ऐसे ही बेस के लिए, बेस के लिए क्या होगा, जैसे बेस है BOH, B प्लस प्लस OH आयंस, इसको मैं लिखूं NH4OH, जैसे NH4OH एक ही बात है, ये टूटेगा NH4 प्लस प्लस OH आयंस, तो इसके लिए वही C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो KB आ जाएगा हमारा C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, अभी मैंने प्रूव किया है। और OH आयंस क्या होगा, C अल्फा, बेस के लिए OH आयंस क्या होंगे, C अल्फा। KB ये आ गया, OH आयंस क्या आ जाएगा यहीं से, C अल्फा के इक्वल, OH आयंस क्या आ जाएंगे, C अल्फा के इक्वल, और अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अल्फा अंडर रूट में KB बाय C, जब 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 1 के इक्वल।
तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग। ये ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है पूरा। स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए क्यों वैलिड नहीं है फॉर्मूला? स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड जैसे HCl के लिए क्यों नहीं है वैलिड फॉर्मूला ये? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड पूरा टूटेगा। मान लिया यहाँ पे 5 मोल थे, तो ये 0 हो जाएगा, 5 मोल ये बन जाएगा, 5 मोल ये बन जाएगा, ये पूरा टूटता है, कोई अल्फा डिफाइन नहीं होता इसके लिए। यानी अल्फा इसका क्या है एक तरह से 100%। 5 था, 5 में से 5 चला जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा क्या आएगा एक तरह से इसका स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए? स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड 1 माइनस अल्फा कितना आएगा? अल्फा सॉरी, अल्फा कितना आएगा? 1 के इक्वल, और अल्फा 1, तो ये टर्म क्या हो गई? 0। ये के 0 0 यानी इन्फिनिटी आ जाएगा कि नहीं? तो अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाई ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाई ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए डिग्री ऑफ डिसीजन 100% होगा। स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए अल्फा 1 के इक्वल होगा, यानी उसका डिसीजन हमेशा कंप्लीट होगा। अल्फा 1 के इक्वल होगा तो k टेंड्स टू इन्फिनिटी या kb टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। सही ना? फॉर स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड क्या होगा? अल्फा इज 1, अल्फा 1, तो k इज इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। जब अल्फा 1, देन दिस k विल टेंड टू इन्फिनिटी। k टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो ये प्रूव करना तुम्हें इसको ऐसे। इसीलिए जो ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, इट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग फॉर वीक अल्कलॉइड्स, ओनली फॉर वीक अल्कलॉइड। अल्फा इज इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ डिसीजन इज 100%, डिग्री ऑफ डिसीजन इज 100% फॉर स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड, सो ka टेंड्स टू इन्फिनिटी, हेंस इट इज नॉट वैलिड। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए वैलिड नहीं होगा ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट एक टर्म आती है प्रूव करने के लिए फॉर वीक अल्कलॉइड। वीक अल्कलॉइड के लिए प्रूव करेंगे अल्फा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस 10 रेज टू pKa माइनस pH। ये प्रूव करने को आता है। फॉर वीक अल्कलॉइड प्रूव दिस अल्फा इज टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 10 रेज टू pKa। इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना, एज ए फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ कई बार ये कि वीक अल्कलॉइड के लिए ये चीज प्रूव करो। लेकिन इसको प्रूव करना आना चाहिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है इसको प्रूव करना। प्रूव करना इसे आना चाहिए, सही ना? अल्फा इज टू 1 अपॉन में 1 प्लस 10 रेज टू pKa माइनस pH। इसी फॉर्मूले को लेके प्रूव कर लेंगे, इसी फॉर्मूले को लेके k इज टू सी अल्फा स्क्वायर है ना, इसी को लेके प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इसको लिख दिया मैंने, मैं एक हिंट दे देता हूँ बस यहाँ पे, खुद ट्राई करना उसके आगे। इसी को मैं लिख दूंगा आगे सी अल्फा, अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। इसको लिख दो एचाइंस। सी अल्फा क्या होता है एचाइंस अभी बताया पीछे। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ले लो दोनों साइड, लॉग के आ जाएगा, लॉग ऑफ एचाइंस अलग हो जाएगा, और लॉग ऑफ अल्फा प्लस लॉग ऑफ अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा अलग हो जाएगा। सॉल्व करना, ये खुद प्रूव करना है इसको, सही ना? इससे प्रूव हो जाएगा ये। फिर टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, यहाँ भी नेगेटिव लगाना, यहाँ भी नेगेटिव लगाना, ये इससे प्रूव कर लोगे तुम लोग। फिर बाद में एंटी लॉग लेके आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रूव कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अब नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब मैंने जो फॉर्मूले बताए वो रटे होने चाहिए सारे, वीक अल्कलॉइड के लिए चाहे स्ट्रॉन्ग अल्कलॉइड के लिए। देख लेंगे एक बार। जैसे फॉर्मूला मैंने बताया तुम्हें यहाँ पे, ये वाले, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब ये कंप्लीट फॉर्मूला k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर या अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k बाय सी, और एचाइंस हमेशा सी अल्फा, ये नहीं भूलना बिल्कुल भी। ये काफी जगह यूज करूंगा, एचाइंस सी अल्फा या ओ चाइंस, अगर बेस है तो ओ चाइंस सी अल्फा, एचाइंस सी अल्फा या ओ चाइंस सी अल्फा, इसको भी नहीं भूलना नहीं है। नोट करेंगे आगे। फॉर्मूले बोला करो 10 बार, तब जाके याद होंगे। बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे इसमें, कंसेप्ट तो मिलेगा ही लेकिन याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट नोट करना है आगे तुम्हें। अब है एक टर्म यूज होगी और ये भी यूज होगी काफी ज्यादा पूरे चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट। स्कूल में क्वेश्चन भी आता है, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल, एक्सप्लेन कॉमन आयन इफेक्ट विद एग्जांपल। मान लिया मैंने एक लिया कोई भी वीक अल्कलॉइड, कोई भी वीक अल्कलॉइड लिया, से HA ले लिया, ये टूटेगा H प्लस प्लस A नेगेटिव में। तुम HCN दिमाग में सोच लो, HCN, N बोला मैंने वीक अल्कलॉइड, कोई भी वीक अल्कलॉइड लिया HA, ये ऐसे टूटेगा। अब मैंने इसके अंदर एक सॉल्ट डाल दिया विच कंटेन्स कॉमन आयन से A, सॉल्ट डाल दिया विच कंटेन्स कॉमन आयन से A, BA टूटेगा B प्लस प्लस A नेगेटिव में, BA टूटेगा किसमें? B प्लस प्लस A नेगेटिव में,
सही ना, बी ए टूट जाएगा बी प्लस प्लस ए नेगेटिव में। तो इसमें क्या होगा, अब कॉमन आयन आ गया इसमें कि नहीं, इसमें कोई कॉमन आया कि नहीं, ए नेगेटिव। ए नेगेटिव कॉमन आ गया यहाँ पे, ए नेगेटिव कॉमन आ गया। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, जब जो चीज बढ़ रही है वो चीज कम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ली चैटर्स प्रिंसिपल। ये पीछे पढ़ा है तुमने, कोई भी चीज नेचर में अगर बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो कम होनी चाहिए। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया था, सोडा वाटर बॉटल है, उसमें CO2 गैस हाई प्रेशर पे होती है, जैसे ही कॉक ओपन करोगे तेजी से गैस बाहर निकलेगी। क्यों, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए गैस तेजी से बाहर निकलेगी। कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े डालते हैं, वो सूख जाते हैं कुछ टाइम बाद, क्यों, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो एटमॉस्फेयर के साथ। ऐसे ही अगर मैंने ए माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया HA के अंदर, तो नेचुरल सी बात है कि वो कम होना चाहेगा, कम होना चाहेगा। ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जा सकती, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड है, ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसलिए इसके ऊपर वाली रिएक्शन जो कि वीक न्यूक्लियोटाइड की है वो बैकवर्ड जाएगी, वो बैकवर्ड जाएगी। और जब ये बैकवर्ड जाएगी तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, मान लो पहले ये 10% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो अब ये 2% 1% डिस्ट्रीब्यूट होगा सिर्फ, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। स्टेटमेंट सुन लेंगे, इफ टू ए वीक न्यूक्लियोटाइड, if to a weak electrolyte a salt containing common ion is added, if to a weak electrolyte a salt containing common ion is added, then ionization of that weak electrolyte is suppressed। ये है इसकी स्टेटमेंट। if to a weak electrolyte a salt containing common ion is added, then ionization of the weak electrolyte is further decreased। पहले तो कम था ही, अब और कम हो जाएगा, पहले तो कम था ही, अब और कम। जैसे मैंने और एग्जांपल ले लेता हूं उसकी, मान लो मैंने ले लिया HCl और इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं एक बार। मान लो मेरे पास है 0.1 मोलर HCl, ध्यान देंगे 0.1 मोलर HCl है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻⁵, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है 10⁻⁵। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया NaCN, मैंने डाल दिया इसके अंदर NaCN 0.2 मोलर, 0.2 मोलर NaCN डाल दिया। अब मैंने बोला कि इसका अब अल्फा निकालो, अब इसका अल्फा निकालो, मैं प्रूफ भी कर दूंगा इसको। अभी पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी बहुत सिंपल इसकी। HCN टूटेगा, ध्यान देंगे, HCN टूटेगा H प्लस प्लस CN नेगेटिव में, ये ऐसे टूटेगा। अभी इसका अल्फा कितना है इनिशियली, कोई पूछेगा अल्फा कितना, अगर मैंने जो डेटा दे रखा है उसके बेसिस पे अल्फा क्या होता है, √K/C। अभी बताया पीछे फॉर्मूला, K कितना 10⁻⁵, C कितना है 0.1, तो 10⁻⁵/0.1 यानी 10⁻² आ जाएगा, ये 0.01। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को। अभी अल्फा कितना है इसका 10⁻², कोई डाउट किसी को, जब मैंने NaCN नहीं डाला है, एक बार चेक कर लो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। नो सर। अल्फा इसका 10⁻² है, और अभी ये बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 10⁻² का मतलब है 1% सिर्फ। अभी अल्फा कितना है इसका 1%, ओनली 1% ऑफ HCN इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर NaCN, ये पूरा टूटेगा क्योंकि सॉल्ट है, ये पूरा टूटेगा, ये सॉल्ट है। अब कौन से आयन कॉमन हो गए, CN- कॉमन हो गए कि नहीं, CN- कॉमन हो गए, तो इसलिए इसका आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, किसका आयनाइजेशन सप्रेस होगा, HCN का कि NaCN का, HCN HCN का आयनाइजेशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, HCN का आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। यही स्टेटमेंट है इसकी। अब मैं प्रूव कर रहा हूं, देखो कितना सप्रेस होगा। पहले अल्फा तुम्हारा 1% था, अब जब मैंने 0.2 मोलर NaCN डाल दिया तो देखो कितना सप्रेस होगा। पहले ये 0.1 मोलर था, मान लिया मैंने इसमें से X गया, बनेगा X गया तो XX बन जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। और X यहाँ पे 0.1 अल्फा है, ये ध्यान रखना, X के यहाँ पे 0.1 अल्फा, किसी को डाउट तो नहीं है। 0.1 का 2% क्या होगा, 0.1 माइनस 0.1 इंटू 2/100, यानी 0.1 माइनस X मान लिया मैंने उसको, 0.1 माइनस 0.1 अल्फा। और NaCN कितना है 0.2 मोलर, ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना बन जाएगा 0.2। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, चेक करो यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। देखो अब मैं लगाऊंगा Ka का फॉर्मूला। अब ध्यान रखना, जैसे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, वही वाले फॉर्मूले लगेंगे। K क्या होगा इसका, इसके लिए Ka क्या होगा, H प्लस इंटू CN नेगेटिव डिवाइड बाय HCN। H प्लस कितना है दोनों के अंदर,
इन दोनों रिएक्शन के अंदर H प्लस कितना है, x है, और Cl माइनस कितना है, x प्लस 0.2 या 0.2 प्लस x। एक बार चेक करो इसी समझ आ गया कि नहीं। और HCl कितना है, 0.1 माइनस x। एक बार चेक कर लो, कुछ पूछना है पूछ लो दोबारा। देखो समझ आ गया कि नहीं। हमेशा K का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, उससे ही कोई ना कोई डेटा मिल जाएगा। अब देखो 0.1 माइनस x है, x नेग्लिजिबल होगा कि नहीं, इन कंपैरिजन टू 0.1 x नेग्लिजिबल होगा कि नहीं। होगा सर। x हटा देंगे यहां से, ये x हटा रहा हूं यहां से, ये x खत्म, 0.1 माइनस x इज इक्वल टू 0.1 ओनली, 0.2 प्लस x इज इक्वल टू 0.1 ओनली, 0.2 ओनली। तो ये x k की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵ इज इक्वल टू x इंटू 2/1, यानी x आ गया यहां से, x आ गया यहां से 5 इंटू 10⁻⁶, और x क्या था, x क्या था, ये 0.1 अल्फा। अल्फा ही तो निकालना है मेरे को, नया वाला अल्फा क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁶ है, तो अल्फा आ गया 5 इंटू 10⁻⁵। बताओ ये पहले से कम हुआ, ज्यादा हो गया, कम हो गया। बहुत ही कम हो गया, बहुत ज्यादा सप्रेस हो गई रिएक्शन। पहले 1% था डिस्ट्रीब्यूशन, और अब कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻³ अल्फा क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। यहाँ पे चेक करो एक बार, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ये प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि अल्फा जो होता है कम हो जाता है कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से। बहुत सिंपल तरीके से किया है क्वेश्चन। 0.1 मोलर HCl था और K दे रखा था उसका, पहले अल्फा निकाला 10⁻² आ गया, अल्फा का फॉर्मूला लगा के, अल्फा निकाला 10⁻² आ गया। उसके बाद NaCl के प्रेजेंस में अल्फा निकाला, वो आया 5 इंटू 10⁻⁵, जो कि बहुत कम है। तो इस तरह से अल्फा कम हो जाता है। स्टार्ट करें अभी।